नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, रोजगार मेला देश के युवाओं के सशक्तिकरण का प्रयास। जयपुर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उदयपुर में अर्जुन राम मेघवाल ने युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रदेश में प्रभारी मंत्रियों ने अपने जिलों का दौरा कर राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की और राज्य में तापमान में बढ़ोतरी के साथ शीतलहर की स्थिति समाप्त, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार का प्रयास है। 2023 की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई। ये उन 71,000 परिवारों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आया है, जिनके सदस्य को सरकारी सेवा करने का अवसर मिला है। मैं सभी युवाओं और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का ये आयोजन सिर्फ सफल उम्मीदवारों में ही नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों में आशा की नई किरण का संचार करेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार गांवों में भारत नेट के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने का काम कर रही है, जिससे रोजगार सृजन के अधिक अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप की सफलता से वैश्विक स्तर पर देश के युवाओं की खास पहचान बन रही है। उन्होंने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध करने की दिशा में काम कर रही है। श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मियों से कहा कि वे नागरिक सेवा के मंत्र के साथ अपना काम करें। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कुछ नवनियुक्त कर्मचारियों से बात भी की। कार्मिक और प्रशिक्षण राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी विभागों में 10 लाख पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में जयपुर और उदयपुर में रोजगार मेले आयोजित किए गए। जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने करीब 350 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन युवाओं की विभिन्न विभागों में नियुक्ति हुई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा जैसी योजनाओं से लाखों लोगों ने अपना स्वरोजगार शुरू किया और उनसे करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। नए नए क्षेत्रों में काम शुरू होने से लोगों को नए मौके मिल रहे हैं। श्री शेखावत ने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। इस वजह से स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 80,000 से ज्यादा हो गई है, जो 2014 में केवल 2,500 के आसपास थी। सालाना निवेश जो स्टार्टअप में हो रहा है वो 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो रहा है। आज ड्रोन टेक्नोलॉजी पर जिस तरह से काम हो रहा है, हाइड्रोजन पर जिस तरह से देश में काम हो रहा है और अन्य रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रों को जिस तरह से पीएलआई देकर के, चाहे वो सोलर चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग हो, लिथियम आयन बैटरीज का मैन्युफैक्चरिंग हो, इन सब के क्षेत्र में भी जिस तरह से देश की सरकार ने प्रमोट किया है, रोजगार के अवसर, नए नित्य नूतन अवसर विभिन्न क्षेत्रों में सभी को मिले। प्रदेश में पेपर लीक मामलों की चर्चा करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि पेपर लीक होने से न केवल युवाओं के बल्कि उनके परिजनों के सपने भी चकनाचूर होते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 4 साल में करीब 18 परीक्षाओं के पेपर लीक होने के कारण हजारों युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। खुद परीक्षार्थी और युवा व्यक्ति
खुद परिश्रम और पुरुषार्थ करता है, अपने लिए एक सुनहरे भविष्य का सपना समझता है कि तो उसके परिवारजन और परिजन भी वो भी निरंतर परिश्रम और पुरुषार्थ करते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले ऐसे साधारण बच्चे, उनके माँ बाप शायद अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं, अपने इच्छाओं का दमन करते हैं, लेकिन उनको तो यदि इस तरह की परिस्थितियां बनती है तो निराशा का भाव और आक्रोश दोनों ही उत्सर्जित होता है। आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं ने आकाशवाणी से बातचीत में अपनी भावनाएं व्यक्त की। स्पीकर के ओम प्रकाश ने कहा कि लंबित भर्तियों को सरकार ने तेजी से पूरा किया है। इसी तरह हनुमानगढ़ के अजय ढाका ने आकाशवाणी को बताया कि रोजगार मेलों से भर्ती प्रक्रिया बहुत तेज हुई है। इससे युवाओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। मेरा नाम अजय कुमार ढाका है। मेरा रिक्रूटमेंट अभी ईपीएफओ में लेबर मिनिस्ट्री के अंडर हुआ है एज एन एनफोर्समेंट ऑफिसर। जो अभी रोजगार मेला हो रहे हैं, इसके थ्रू क्या है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस फास्टर हो रहा है और टाइमली हो रहा है। कि हम मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो ये नया इनिशिएटिव लेके आए हैं कि मेले के थ्रू अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल रहे हैं। उदयपुर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 105 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मेघवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने वाली है। श्री मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में भी लगातार रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये रोजगार मेले अब भाजपा सरकार की पहचान बन चुके हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार जो भी संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके दिखाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अनुसरण में परीक्षा के दौरान तनाव कम करने के उद्देश्य से झुंझुनू में आदर्श विद्या मंदिर में आज पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। सांसद नरेंद्र कुमार ने कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों की इस प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए। सांसद ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने को तनाव मुक्त रखकर अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ कल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू करेगा, जो 28 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान सीमा पर गश्त और चौकसी बढ़ाई जाएगी। ऑपरेशन के तहत बीएसएफ की सभी विंग सक्रिय रहेंगी। ऑपरेशन के दौरान तारबंदी में उन जगहों पर कड़ी नजर रखी जाएगी जहां गैप ज्यादा है। साथ ही ड्रोन थ्रेट के मद्देनजर सीमावर्ती गांवों में रहने वाले ग्रामीणों को सेंसिटाइज किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज भी जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने अपने जिलों का दौरा किया। प्रभारी मंत्रियों ने योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही जन सुनवाई भी की। कई जगह औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जांचा परखा गया। कल दौरे कर गए कई मंत्रियों ने अपने प्रभार वाले जिलों में रात्रि विश्राम भी किया। जयपुर में प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल ने बनी पार्क स्थित सैटेलाइट अस्पताल और खासा कोठी चौराहे पर स्थित इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। उन्होंने चिरंजीवी योजना में अधिक से अधिक पंजीकरण कराने को कहा। उदयपुर में प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। चित्तौड़गढ़ के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। सवाई माधोपुर में प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव ने मलारना डूंगर पंचायत समिति परिसर में आमजन की समस्याएं सुनी। अलवर जिले में डॉक्टर बीडी कल्ला ने मालवीय नगर स्थित इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया। भरतपुर में प्रभारी मंत्री रमेश मीणा ने योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। टोंक में प्रभारी मंत्री शाले मोहम्मद ने निर्माणाधीन यूनानी मेडिकल कॉलेज भवन और अरबी फारसी शोध संस्थान का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि प्रतिभाशाली लड़कियों को और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी समाज की है। श्री मिश्र आज राजभवन में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के साथ उनके विधानसभा क्षेत्र से आई प्रतिभाशाली बालिकाओं से मुलाकात कर रहे थे। राज्यपाल ने सरकारी स्कूल में पढ़कर बोर्ड परीक्षाओं में 85% से अधिक अंक हासिल करने वाली इन बालिकाओं से बात की और उनका उत्साह बढ़ाया।
आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज की प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। मेड़ता सिटी डांगावाद जिला नागौर से हमारे श्रोता कुशल राम कमेड़िया ने बताया कि सर्दी के मौसम में बाजरे का सोगरा और हल्दी की सब्जी बहुत लाभदायक है। बाजरे का सोगरा, तिल्ली का तेल और गुड़ को चूरकर खाने में बहुत स्वाद लगता है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ पंचायत समिति में 23 सदस्यों में से 19 ने प्रधान सतीश जोशी के खिलाफ अविश्वास जताया है। इन सदस्यों ने जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शिल्पा सिंह को इस बारे में पत्र दिया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि पत्र की जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी। और अब मौसम। प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही शीतलहर की स्थिति समाप्त हो गई है। माउंट आबू में आज तापमान बढ़कर 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मैदानी इलाकों में आज सबसे कम 5.1 डिग्री सेल्सियस तापमान सिरोही में रिकॉर्ड हुआ। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान बढ़कर 9.9 डिग्री हो गया। इस बीच प्रदेश में आज कई जगह बादल छाए रहे और ठंडी हवा चलने से थोड़ी ठिठुरन रही। पिछले 24 घंटे के दौरान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में कई जगह हल्की बारिश हुई। सबसे अधिक 8 मिलीमीटर बरसात रावतसर में दर्ज हुई। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह एक नया परिसंचरण तंत्र विकसित होने से कहीं कहीं बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं के सशक्तिकरण का प्रयास है। जयपुर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उदयपुर में अर्जुन राम मेघवाल ने युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रदेश में प्रभारी मंत्रियों ने अपने जिलों का दौरा कर राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की। और राज्य में तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही शीतलहर की स्थिति समाप्त हो गई है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।